लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ब्रायोफाइट के, जहां हमने पढ़ा कि फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, रिक्शिया, मर्केंशिया मेन एग्जाम्पल्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं स्फैग्नम के बारे में थोड़ी बहुत बारी जानकारी दी आपको। अब हम बात करने वाले हैं मेन एग्जाम्पल के बारे में, जिसका नाम है फ्यूनेरिया। तो समझते हैं कि फ्यूनेरिया क्या है। फ्यूनेरिया एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट का, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये फ्यूनेरिया की जो लेंथ होती है वो 1 से 3 सेंटीमीटर होती है, यानी बहुत ही छोटा प्लांट होता है। अगर हम बात करें फ्यूनेरिया के प्रीडोमिनेंट स्टेज की, प्रीडोमिनेंट स्टेज, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कि प्रीडोमिनेंट स्टेज, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि किसी भी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उस लाइफ साइकिल में वो ज़्यादा स्पोरोफिटिक स्टेज में था कि गैमेटोफिटिक स्टेज, और अच्छे से समझ लें कि हैप्लॉइड में था कि डिप्लॉइड। अगर गैमेटोफिटिक स्टेज बोल रहे हैं तो हैप्लॉइड, और स्पोरोफिटिक स्टेज बोल रहे हैं तो डिप्लॉइड। तो पूरे लाइफ साइकिल में ज़्यादातर स्टेज कौन सी थी, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन था। तो जो फ्यूनेरिया है उसका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है वो होता है गैमेटोफाइट, यानी हैप्लॉइड स्टेज। अच्छा, इस गैमेटोफाइट में एक और चीज़ है कि 2 तरीके का स्टेज दिखाई देगा। एक को हम कहते हैं जुवेनाइल और एक को हम कहते हैं मैच्योर। जब फ्यूनेरिया ऐसे स्टेज में हो जो कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज। और जब वो पूरी तरीके से मैच्योर होगा तो भाई वो तो मैच्योर हो ही गया। तो फ्यूनेरिया अगर अपने जुवेनाइल स्टेज में यानी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है तो वो प्रोटोनीमा स्टेज हो जाएगा, और मैच्योर हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि फ्यूनेरिया का जो स्ट्रक्चर होता होगा वो कैसा होता होगा। एक ब्रांचिंग होती है और इसके चारों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाएगा। ब्रायोफाइट एक ऐसे डिवीज़न में आएगा जहां हम ये पाएंगे कि ना उसके पास लीफ है, ना रूट है, ना स्टेम है, पर लीफ के जैसा एक स्ट्रक्चर है, रूट के जैसा एक स्ट्रक्चर है और स्टेम के जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होगा और रूट के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। रूट वाले का नाम तो आप लोग कॉमनली सुना होगा, राइजोइड। क्या कहते हैं? राइजोइड। जो स्टेम जैसा दिखेगा उसे कहेंगे कॉलॉइड। तो स्टेम जैसे वाले को हमने कहा कॉलॉइड, और जो रूट जैसा दिख रहा है उसको हम कहते हैं राइजोइड, और जो लीफ जैसा है उसको हम कहेंगे फाइलॉइड। तो ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है पर लीफ नहीं है, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है पर स्टेम नहीं है, ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है पर रूट नहीं है, पर कहीं ना कहीं कई ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे लीफ वाला वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो लीफ करता है, स्टेम वाला भी लगभग वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो लीफ करता है, रूट वाला भी फंक्शन वही लगभग हुआ। तो जनरली फंक्शन परफॉर्म तो सेम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स में जो हमें ट्रू रूट्स नहीं मिलते हैं, ट्रू स्टेम नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से हम इनको एक दूसरे नाम से जानते रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक स्टेम सीधी दिखाई देगी, दूसरी स्टेम बेंड दिखाई देगी, दोनों पे लगभग वही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरीके से हम बना लेते हैं, दोनों में लगभग वही स्ट्रक्चर दिखाएगा, और दोनों जब भी पाए जाएंगे 2 ब्रांचेस में पाए जाएंगे। यानी फ्यूनेरिया जब भी पाया जाता है तो वो 2 ब्रांचेस में पाया जाता है। एक ब्रांच इरेक्टेड होता है, एक थोड़ा सा क्या होता है, बेंट हो जाए। जो इरेक्ट ब्रांच होता है उसको हम लोग कहते हैं मेल ब्रांच। ये मेल ब्रांच है, और ये कैसा ब्रांच होता है, फीमेल ब्रांच होता है। जो मेल ब्रांच की टिप होती है उसके ऊपर आपको मिलेगा एंथ्रीडिया, और जो फीमेल ब्रांच होगी उसके टिप पे आपको मिलेगा आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आर्किगोनिया जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंथ्रीडिया जो होता है वो फ्यूनेरिया का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और आर्किगोनिया जो होता है वो फ्यूनेरिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
आर्किगोनिया एग बनाएगा, एंथीडिया स्पर्म भेजेगा, जिसका फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जो मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर उसमें डिफरेंस क्या होता है, यानी एंथीडिया और आर्किगोनिया आखिर देखने में कैसा लगता है। तो अगर मैंने कहा कि जो इरेक्ट वाला है उसको हम एंथीडिया कहते हैं, और एंथीडिया के माफ करिएगा मेल कहते हैं, और मेल के जो टिप है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एंथीडिया। अब हम जरा एंथीडिया को एनलार्ज करके समझते हैं कि एंथीडिया दिखाई कैसा देता है। कुछ अगर हम मेल हेड की बात करें, मेल हेड, तो मेल हेड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस मेल हेड में ये रफ स्ट्रक्चर में जो हम लीफ जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रीमोडियल लीफ, यानी ये और ये जो होता है इसको हम कहेंगे प्रीमोडियल लीफ। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो इसको हम लोग नाम देते हैं पैराफाइसिस। पैराफाइसिस ये एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर यानी फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये सेप्टेट होता है। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है बल्ब, क्योंकि जब हम अभी फीमेल हेड की बात करेंगे तो यही जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, पर इस बल्ब के बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये और ये जो हम देख रहे हैं इसी को हम कहेंगे एंथीडिया, और यही हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फिनेरिया। जो फिनेरिया है उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही होगा। अगर हम बात करें कि जो पैराफाइसिस होता है, ये जिस पैराफाइसिस है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फोटोसिंथेसिस दोनों ही प्रोसेस में पैराफाइसिस काम करता है। अब आता है कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम एनलार्ज कर दें तो इसको एनलार्ज करने के बाद हमें दिखाई क्या देगा, हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसके अंदर छोटे छोटे, अगर हम इसको एंथीडिया कहते हैं तो इसके अंदर एंड्रोसाइट्स दिखाई देंगे, यानी ये सेल्स जो होंगे इनको हम क्या कहेंगे, एंड्रोसाइट्स। और यही एंड्रोसाइट में से कुछ सेल्स जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी तो बन जाएगा बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म। तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाई फ्लैजिलेटेड स्टेम का। उसके बाद नीचे जो है इस तरीके का स्टफ दिखाई देगा, इसको हम कहेंगे स्टॉक। ये क्या हो जाएगा, स्टॉक। और ये जो कवरिंग है इसको हम कहेंगे जैकेट। ये क्या है, जैकेट है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हुआ है, एंथीडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एंथीडिया और आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो हम लोग सीखे हैं वो किस चीज़ का है, एंथीडिया का है। जो एंथीडिया होता है जब वो यंग होता है तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे उसका कलर जो होता है वो रेड होता जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्किगोनिया के बारे में। आर्किगोनिया समझते हैं कि आर्किगोनिया कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बताया सर जो बेंट वाला है वो फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट के ही टिप पे क्या पाया जाता है, आर्किगोनिया। अगर हम फीमेल हेड की बात करें तो फीमेल हेड में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिखाई देगा।
तो मेल हेड और फीमेल हेड काफ़ी देखने में रिजेम्बलेंस है, अंतर समझते हैं। यहाँ पर भी यही पैराफाइसिस है सेम फंक्शन के साथ, पर अंतर मेल पैराफाइसिस और फीमेल पैराफाइसिस में क्या है कि यहाँ पर बल्ज नहीं है, वहाँ पर बल्ज पाया जाता था, वहाँ पर एंथ्रीडिया पाया जाता था, यहाँ पर इसका नाम क्या है आर्किगोनिया। फिर ये पैराफाइसिस, फिर आर्किगोनिया, पैराफाइसिस, इसको प्राइमोर्डियल लीव्स कहते हैं। अब जरा हम आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें हर एक सेल का काउंट याद रखना ज़रूरी है। ये हो गया कैनाल, कैनाल सेल में 6 सेल होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कैनाल सेल्स में हमें याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमको ये लेकर चलना है वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। यहाँ पर भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद नीचे की सेल्स में आ जाते हैं, इसको कहते हैं वेंटर सेल्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर आ जाता है स्टॉक। तो ये हो गया तुम्हारा कैनाल सेल, कैनाल, ये हो गया वेंटर, और इसके बीच में हो गया एग। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है। एक टिपिकल आर्किगोनिया जो होता है वो इसी तरीके का दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। जो मेल स्पर्म होता है मैंने बताया था वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, वो कीमोटैक्सिक मूवमेंट करता है, कीमोटैक्सिक मूवमेंट करता है और मूव करके कैनाल के टिप पे जाता है। जो कैनाल सेल्स होती हैं वो मैलिक एसिड एंड म्यूसिलेज का सिक्रीशन करती हैं, जिसकी वजह से केमिकल मूवमेंट होता है, यानी स्पर्म जो वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो केमिकल के वजह से, और ये मूव करता है इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, तो कीमोटैक्सिक मूवमेंट होता है, एग तक पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और वो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और जो रिप्रोडक्शन होता है उसका टाइप कैसा होगा, ऊगैमस। ऊगैमस क्यों होगा, क्योंकि मेल वाला जो है वो स्मॉल होगा और मोटाइल है, वहीं फीमेल जो है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल। हमने फ्यूनेरिया का गैमेटोफिटिक स्टेज देखा, जहां हमने बताया कि मेल हेड और फीमेल हेड दिखने में कैसा होता है। जो फीमेल हेड होता है उसी के ऊपर स्पोरोफिटिक स्टेज भी डिपेंडेंट होता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है फ्यूनेरिया का वो किस पे डिपेंडेंट होता है। जवाब होगा फीमेल हेड के ऊपर। जो फीमेल हेड है फीमेल के ऊपर डिपेंड होता है स्पोरोफिटिक स्टेज। समझते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है। स्पोरोफिटिक स्टेज कहने का मतलब है कि जो डिप्लॉयड स्टेज होगा उसको हम लोग कहेंगे, मैंने देखा अभी फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो जाइगोट क्या है, वो डिप्लॉयड स्टेज है, तो वही स्पोरोफिटिक स्टेज हो गया। तो स्पोरोफिटिक स्टेज के 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड, सीटा, कैप्सूल। 3 स्टेज पार्ट पाया जाता है स्पोरोफिटिक, इसका फूड, सीटा, कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है इसका 4 पार्ट होता है, पेरिस्टोमियम, एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्कुलम। अब हम लोग एक कैप्सूल के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैसा दिखता है। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये स्ट्रक्चर जो होता है फूट होता है, ये बॉडी जो दिख रही है सीटा है, और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये कैप्सूल है। और जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो कैप्सूल होता है। समझते हैं कि कैप्सूल क्या है। तो मैंने बताया कि ये सीटा है, तो ये देखिए मैंने सीटा का स्ट्रक्चर दिखाया है। अब यहाँ पर इस तरीके की जो सेल्स हैं विद स्टोमेटा, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, इसको हम कहेंगे एपोफाइसिस। ये वाला पार्ट इधर भी है इधर भी, ये हो गया हमारा एपोफाइसिस। और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी सेल्स, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। बीच में से एक कंडक्टिंग टिश्यू गया है। सिंस हम लोग बताएं कि भाई इसके बाद रूट नहीं होता, लेकिन रूट जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें कंडक्शन हो सकता है, उसी को हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि जाइलम फ्लोएम पाया ही नहीं जाएगा। कुछ
स्पेस पाए देंगे, इसको हम कहेंगे एयर कैविटी। ये जो ये सब एयर कैविटी है। डबल लेयर सैक पाई जाएगी, ये डबल लेयर की सैक है, 2 लेयर, इसको कहते हैं स्पोर सैक। और उसके अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोर मदर सेल, जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये पार्ट जहाँ यही कंडक्टेंस टिश्यू जो होता है बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन करके एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको कहेंगे कॉलुमेला। स्पोर्स बाहर आने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ओपर्कुलम का। और ओपर्कुलम और इस पार्ट के बीच में एक जो पार्ट है, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। तो ये बात हुई किसकी, स्पोरोफिटिक स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोफिटिक स्टेज जो होता है वो हमेशा मदर हेड के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल कैसी होती है, फ्यूनेरिया लाइफ साइकिल। अब हम ऐसे समझते हैं कि भाई एक जो इरेक्टेड वाला था वो हो गया मेल, और एक जो बेंड था वो हो गया फीमेल। मेल से निकलेगा स्पर्म जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होगा, और यहाँ से निकलेगा, बनेगा वेंटर कैनाल सेल, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कीगोनिया। और ये कहाँ से निकला, एंथीडिया से बना। तो ये हो गया हमारा एंड्रोसाइट, जिसको हम लोग स्पर्म सेल्स भी कह सकते हैं। और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, आर्कीगोनिया हो गया। स्पर्म जो है स्विम करके वो कैनाल सेल के द्वारा एंटर कर जाएगा अंदर, और जाके फ्यूज़ करेगा किसके साथ, तो बनाएगा क्या, जाइगोट। ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एन और एन इसका, तो हो गया डिप्लॉयड। अब जब ये फ्यूज़ करेगा तो इसी में से, यहीं से एक इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसको हम कहेंगे स्पोरोफिटिक स्टेज। मैंने कहा ना फीमेल पे डिपेंडेंट होता है, तो फीमेल से ही बना स्पोरोफिटिक स्टेज। ये क्या हो गया, इसका फूट, यहाँ पर सीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या था, स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होगा ढेर सारा दिखाई देगा हमें। मियोसिस के थ्रू ये बाहर आएगा, और सारे के सारे कैसे स्पोर्स होते हैं, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड। जब मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के पहले तो ये डिप्लॉयड थे, जब मियोसिस हो गया तो ये कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। फिर यही जो मियोसिस से स्पोर्स बने हैं, ये पहला स्टेज बनाएंगे जिसमें बहुत हल्का सा राइजॉइड दिखाई देगा, इसको कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज मैंने बताया था कि फुल मैच्योर नहीं हुआ है अभी, मैच्योरिटी से जो पहले वाला जुनिवाइल फेज हो गया उसी को प्रोटोनीमा। और ये धीरे धीरे यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा, सॉरी गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएगा, और फिर ये पूरा मैच्योर गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है फ्यूनेरिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। तो ज़्यादातर पूरी लाइफ साइकिल में हमको हैप्लॉइड स्टेज मिला है, यानी इसका जो मेन स्टेज है पूरी लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट वाला ज़्यादा, इसलिए मैंने पहले बताया था कि इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होगा वो गैमेटोफाइट होगा। और स्पोरोफिटिक में सिर्फ यही एक जहाँ दिख रहा है डिप्लॉइड, तो यहाँ जो इसका डोमिनेंट नहीं है यानी रिसेसिव फेज है वो इसका क्या हो जाएगा, स्पोरोफिटिक स्टेज। और ये जो पूरी लाइफ साइकिल है इसकी कैसे हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज जो है वो ज़्यादा है, डिप्लॉइड स्टेज लगभग ना के बराबर है।